नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कास क्लासेज की हरियाणा जीके की क्लास में आज हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे। चंडीगढ़ हाई कोर्ट चंडीगढ़ से पहले कहाँ था और चंडीगढ़ से पहले कहाँ था, उस स्थान के ऊपर ही चंडीगढ़ हाई कोर्ट को क्यों ले जाया गया था, उससे पहले वो हाई कोर्ट कहाँ चलता था और हाई कोर्ट को उठाकर शिमला क्यों लेकर गए, शिमला से चंडीगढ़ क्यों लेकर आए। इन सभी पॉइंटों को हम अच्छे तरीके से समझेंगे। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके बारे में भी सभी पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए, वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें, हमारे साथ में बने रहिए। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं हम भी, हाई कोर्ट और हरियाणा, और आप भी हेडिंग डाल लीजिए, हाई कोर्ट और हरियाणा। आज का जो मुख्य टॉपिक है, आज की जो हमने हेडिंग डालनी है, विशेष जो टॉपिक है, वो विशेष टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट और किसके बारे में पढ़ेंगे, हरियाणा के बारे में, हाई कोर्ट एंड हरियाणा। ये आज का हमारा टॉपिक है। आप भी बेहतरीन तरीके के नोट्स बनाएं, उसमें हेडिंग डाल लें हाई कोर्ट और हरियाणा। देखिए, यदि हम बात करें कि जो हरियाणा का हाई कोर्ट है वर्तमान में, वो हाई कोर्ट चंडीगढ़ में चलता है, लेकिन इससे पहले हाई कोर्ट कहां पर था, शिमला में, आप सभी को मालूम है। लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि हम आपको बताएंगे कि हाई कोर्ट शिमला में ही क्यों लेकर जाया गया था। हाई कोर्ट को और भी स्थान, पंजाब जो 1947 में हरियाणा और पंजाब का विभाजन हुआ, जो पंजाब भारत के हिस्से आया था, क्या उस पंजाब में शिमला को छोड़कर और बड़े शहर नहीं थे? लेकिन उसके बावजूद भी उस हाई कोर्ट को शिमला के अंदर क्यों लेकर जाया गया था, वो भी हम बताएंगे आपको इसी वीडियो के अंदर बहुत जल्द। और शिमला से पहले हाई कोर्ट हुआ करता था, वो लाहौर के अंदर हुआ करता था। ये घटना है जब भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र नहीं हुए थे, उससे पहले की घटना है, जब हाई कोर्ट कहां पर चलता था, लाहौर में चलता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ये आप कह सकते हैं कि लाहौर जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी, लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो आप बताएंगे 1919 के अंदर लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना 1919 के अंदर की गई थी। ये उस समय का भारत है जब भारत ब्रिटिश गुलाम हुआ करता था, ब्रिटिशों का गुलाम हुआ करता था, ब्रिटिश शासन भारत के अंदर चलता था। उस समय की घटना है जब ये लाहौर, पूरा जो लाहौर है वर्तमान में जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर ही हुआ करता था। और 1919 के अंदर जो पंजाब का क्षेत्र था उसके अंदर कोई हाई कोर्ट नहीं था। तो 1919 के अंदर एक हाई कोर्ट जिसकी नींव डाली गई थी, वो नींव कहां पर डाली गई थी, तो आप बताएंगे लाहौर के अंदर। लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो आपने बताना है 1919 के अंदर लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो इसके मुख्य न्यायाधीश भी बनेंगे। तो उस समय ब्रिटिश शासन चलता था और इसके मुख्य न्यायाधीश भी एक अंग्रेज व्यक्ति ही बने थे। लेकिन इसके बाद जो तुरंत जो क्वेश्चन आता है, इसके बाद वो क्वेश्चन आता है, सभी स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके बाद में जो तुरंत बाद जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि लाहौर उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय जो चीफ जस्टिस थे, प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश बने थे तो आप बताएंगे सर शादीलाल। कौन बने थे लाहौर हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय चीफ जस्टिस? सर शादीलाल। ये सौभाग्य की बात है कि प्रथम भारतीय जो मुख्य न्यायाधीश बना था लाहौर हाई कोर्ट का, वो आपके हरियाणा से था। और हरियाणा में भी कौन से डिस्ट्रिक्ट से हुआ करता था? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हुआ करता था। ये आपने याद रखना है कि लाहौर हाई कोर्ट के, लाहौर उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो आप सभी स्टूडेंट बताएंगे सर शादीलाल बने थे। सर शादीलाल जिनका संबंध कहां से है, तो सभी को मालूम है रेवाड़ी से। रेवाड़ी का नाम किसके नाम पर
पड़ा है तो आप बताएंगे रेवती के नाम पर। रेवती किसकी पत्नी थी? तो आप बताएंगे बलराम की पत्नी। बलराम किसके भाई थे? तो आप बताएंगे भगवान श्री कृष्ण के भाई थे बलराम। और भगवान श्री कृष्ण बलराम को दाऊजी कहता था। और दाऊजी का मंदिर बंसारी गांव पलवल में पड़ता है। कॉटन हब के नाम से सिरसा को जानते हैं, लेकिन कॉटन सिटी के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे पलवल को जानते हैं। सभी पॉइंट क्लियर हैं? चलिए आगे बढ़े। तो ये याद रखिएगा, भारतीय मुख्य न्यायाधीश बना था वो सर शादीलाल था, जिनका संबंध रेवाड़ी से था। अब क्वेश्चन ये भी पूछ ले आपसे कि सर शादीलाल लाहौर हाई कोर्ट के, लाहौर उच्च न्यायालय के भारतीय मुख्य न्यायाधीश कब बने थे? तो आप बताएंगे मई 1920 के अंदर। कब बने थे भैया? मई 1920 के अंदर बने थे। रेवाड़ी में यदि आप जाओगे तो रेवाड़ी में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और वो ट्रामा सेंटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर है, वो इन्हीं व्यक्ति के नाम पर है। किन के नाम पर? सर शादीलाल के नाम पर, जो लाहौर हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद में एक समय ऐसा आया कि 1947 के अंदर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। ये सभी जितने भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं उन सभी को मालूम है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो पंजाब का भी विभाजन हुआ था। पंजाब का एक हिस्सा जो कहां पर चला गया था? तो आप बताएंगे पाकिस्तान में। और पंजाब का एक हिस्सा जो भारत के हिस्से आया था। देखिए, हम मान लेते कि 1947 से पहले हमारे पास में ये पंजाब है, मान रहे हैं ऐसा। 1947 से पहले ये पूरा पंजाब है, लेकिन 1947 में इस पंजाब के बीचों बीच एक रेखा गई और उस रेखा का नाम क्या था? रेड क्लिफ रेखा। अब एक पंजाब, एक तो हो गया पश्चिमी पंजाब और एक हो गया पूर्वी पंजाब, एक ईस्टर्न पंजाब और एक वेस्टर्न पंजाब। अब वेस्टर्न पंजाब है, पश्चिमी पंजाब है, ये तो कहां चला गया? तो आप बताएंगे ये कहां चला गया? पाकिस्तान में। एक पूर्वी पंजाब है, ईस्टर्न पंजाब है, वो 1947 में भारत के हिस्से आया था। अब जो पंजाब 1947 में भारत के हिस्से आया था, देखिए सोचिए, आप समझिएगा, 1900, थोड़ा सा ध्यान दीजिए सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 1947 में जो पंजाब भारत के हिस्से आया था, उस पंजाब की राजधानी हुआ करती थी शिमला। याद रखें सभी स्टूडेंट, थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 1947 में जो पंजाब भारत के हिस्से आया था, उस पंजाब की राजधानी बनाई गई थी किसे? शिमला। अब 1947 में पंजाब का विभाजन हो गया, लाहौर जो उच्च न्यायालय चलता था वो लाहौर उच्च न्यायालय पाकिस्तान में चला गया। अब जो पंजाब भारत के हिस्से आया है, जिसके अंदर हरियाणा ऑलरेडी शामिल है, जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा शामिल है और जिसके अंदर पंजाब तो है ही, इस क्षेत्र के लोगों को भी हाई कोर्ट की जरूरत थी। तो भाई साहब, लाहौर उच्च न्यायालय की एक इकाई को उठाकर, लाहौर उच्च न्यायालय, लाहौर हाई कोर्ट की एक यूनिट को उठाकर शिमला हाई कोर्ट बना दिया गया। याद रखिएगा, लाहौर हाई कोर्ट से शिमला हाई कोर्ट कब स्थानांतरित किया गया था? क्वेश्चन ये पूछा जाता है, लाहौर हाई कोर्ट से शिमला हाई कोर्ट कब स्थानांतरित किया गया था? तो सभी स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देकर बताएंगे कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ कब था? 15 अगस्त 1947 के अंदर। तो लाहौर हाई कोर्ट से शिमला हाई कोर्ट भी कब बना था? तो सभी स्टूडेंट बताएंगे 1947 के अंदर। घटना कब की है? 15 अगस्त 1947 की है। लेकिन कोई यदि व्यक्ति या कोई भी महान व्यक्ति यदि आपसे पूछ ले कि 1947 में हाई कोर्ट को शिमला ही क्यों लेकर गए थे? क्या 1947 में जो पंजाब का हिस्सा भारत के हिस्से आया था, क्या उसके अंदर कोई बड़ा शहर नहीं था? था। लेकिन इसी के साथ में आपने याद रखना है कि 1947 में जो पंजाब का हिस्सा भारत के हिस्से आया था ना, उस पंजाब की राजधानी शिमला बनाई गई थी। और इसी कारण से हाई कोर्ट को कहां पर लेकर गए थे? शिमला के अंदर लेकर गए थे। अब आपके माइंड में आना चाहिए, आपके दिल और दिमाग में भी आना चाहिए, क्या उस समय चंडीगढ़ के अंदर क्यों नहीं लेकर आए, या चंडीगढ़ के अंदर क्या रीजन था नहीं लेकर आए? तो मेरे भाई जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, उन सभी ने आपने ये याद रखना है कि 1947 के अंदर तो पंजाब था ही नहीं।
सॉरी, चंडीगढ़ था ही नहीं 1947 में, तो चंडीगढ़ था ही नहीं। चंडीगढ़ शहर जिसकी नींव रखी गई है 1952 में। और चंडीगढ़ की नींव किसने रखी है, तो आप बताएंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। उसके डिजाइनर कौन थे, उन सभी तथ्यों के ऊपर, उन सभी बातों के ऊपर अभी अध्ययन करेंगे, अभी पढ़ेंगे, बस आप लगातार बने रहिए। देखिए अब थोड़ा सा इसको साफ कर दें। आपको यह पता लग गया कि 1947 में जैसे ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, लाहौर हाईकोर्ट की एक इकाई को उठाकर कहां बदल दिया गया, शिमला के अंदर। घटना कब की है, 15 अगस्त 1947 की। लेकिन जब हाईकोर्ट लाहौर से शिमला आया था, जब हाईकोर्ट लाहौर से शिमला आया था, तो उस समय चीफ जस्टिस कौन हुआ करते थे, मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप बताएंगे रामलाल हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे बच्चे, रामलाल हुआ करते थे। तो ये सभी स्टूडेंटों ने ध्यान रखना है। उसके बाद में थोड़ा सा साफ कर देते हैं। साथ के साथ में नोट्स बना रहे हैं ना, अच्छे तरीके से लिखते हुए चलिएगा। ऐसे नोट्स बनाइए कि दुनिया आपके नोट्स ही पढ़े। ऐसे नोट्स बनाएं कि सभी जो और स्टूडेंट है वो आपके नोट्स पढ़े, जो आपके साथ में हमारे साथ नहीं पढ़ रहे हैं वो आपके नोट्स पढ़े। इस प्रकार का कार्य आप कीजिएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं चंडीगढ़ शहर की, कि 1947 में चंडीगढ़ ही हाईकोर्ट क्यों नहीं लेकर जाया गया, क्योंकि 1947 में चंडीगढ़ शहर था ही नहीं। इस चंडीगढ़ की नींव जो रखी गई है वो 1952 में रखी थी, और चंडीगढ़ की नींव सेक्टर 9 में रखी थी। और चंडीगढ़ की नींव किसने रखी थी, तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। चंडीगढ़ की नींव 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेक्टर 3 में रखी थी। अब क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे ये भी कर सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे ये भी कर सकता है कि चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर है। यदि आपसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन करें कि चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर है, तो आप बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है। और यदि आपसे पूछता है कि फरीदाबाद किसके सपनों का शहर है, तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर फरीदाबाद, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर जिसकी नींव 1952 में रखी थी। लेकिन ये जो चंडीगढ़ है, इस चंडीगढ़ का नामकरण कैसे हुआ था, तो हिंदू देवी चंडी के नाम पर, हिंदू देवी चंडी के नाम पर चंडीगढ़ का नाम रखा गया। चंडीगढ़ मतलब हिंदू देवी जो चंडी हुआ करती थी, हिंदू देवी चंडी के नाम पर चंडीगढ़ का नाम रखा गया था। चंडीगढ़ के डिजाइनर कौन हुआ करते थे, तो आप बताएंगे लीका बुर्जियर। कौन हुआ करते थे, लीका बुर्जियर, ये चंडीगढ़ के डिजाइनर थे। लीका बुर्जियर कौन से देश के नागरिक थे, तो आप बताएंगे फ्रांस के। कौन से देश के नागरिक थे, फ्रांस के। फ्रांस जिसकी राजधानी क्या है, तो सभी बच्चों ने याद रखनी है, पेरिस। और इसी के साथ में क्वेश्चन और ऐड करना है आपने कि पेरिस कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, तो आप बताएंगे सीन नदी के ऊपर स्थित है। सभी याद है, अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा है, अच्छा है ना, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे, समझ में नहीं आ रहा है तो कोई डाउट है तो आप साथ के साथ में क्लियर करते हुए चलिएगा। देखें एक बार, चंडीगढ़ शहर जिसकी नींव 1952 में रखी थी, सेक्टर 9 में रखी थी, किसने रखी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। चंडीगढ़ के जो डिजाइनर हुआ करते थे वो लीका बुर्जियर थे। लीका बुर्जियर कौन से देश के नागरिक थे, फ्रांस के। फ्रांस जिसकी राजधानी है पेरिस है, और पेरिस जो सीन नदी के ऊपर स्थित है। लेकिन चंडीगढ़ शहर की नींव रखी गई थी 1952 में। कुरुक्षेत्र के बिड़ला मंदिर की नींव भी कब रखी गई थी, 1952 में। और आप सभी को मालूम है, हरियाणा करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हरियाणा के अंदर रेलवे सुरक्षा कमांडो सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा। हरियाणा में रेलवे सुरक्षा कमांडो सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा, तो सभी बच्चे एक ही सुर में, एक ही आवाज में बोलेंगे कि जगाधरी के अंदर। जगाधरी रेलवे वर्कशॉप है, वहां पर रेलवे सुरक्षा कमांडो सेंटर भी बनेगा। और जगाधरी रेलवे वर्कशॉप कब बना था, तो आप बताएंगे 1952 में। जगाधरी रेलवे वर्कशॉप बना 1952 में। बिड़ला मंदिर की नींव रखी गई 1952 में। चंडीगढ़ शहर की नींव रखी गई थी 1952 में। जगाधरी जो यमुनानगर के अंदर पड़ता है,
उस जगाधरी से वर्तमान में जो विधायक हैं वो कंवरपाल गुर्जर है। हरियाणा के जो वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, जो जगाधरी से विधायक है। ये कंवरपाल गुर्जर पहले विधानसभा स्पीकर हुआ करते थे, विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है, जो पंचकुला से है। कहाँ से है? पंचकुला से है। तो ये सभी चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब आप एक चीज बताएं हमारे से, सभी बच्चे आप एक चीज बताएं, यदि आज आपने अपने नए भवन की आपने नया घर बनाना है और उसकी नींव यदि आज आपने रख दी, तो भाई एक समय तो आएगा, 5 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में आपका घर कंप्लीट होगा, आएगा वक्त ऐसा। भाई चंडीगढ़ की नींव यदि 1952 में रखी गई है तो चंडीगढ़ शहर का जो डिजाइन है वो 1955 तक तैयार हो जाता है। चंडीगढ़ शहर तैयार हो जाता है। और चंडीगढ़ शहर कब तक तैयार हो गया? 1955। अब जैसे ही चंडीगढ़ शहर तैयार हुआ 1955 में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिनके सपनों का शहर चंडीगढ़ है, उन्होंने घोषणा कर दी कि जो हाई कोर्ट शिमला के अंदर चलता है उस हाई कोर्ट को चंडीगढ़ में लेकर आओ। और हाई कोर्ट शिमला से चंडीगढ़ कब आया था? हाई कोर्ट शिमला से चंडीगढ़ कब आया था? ये क्वेश्चन HSSC वाला पूछ चुका है सितंबर 2019 में क्लर्क के एग्जाम में कि हाई कोर्ट शिमला से चंडीगढ़ कब आया था। तो आप बताएंगे हाई कोर्ट शिमला से चंडीगढ़ आया था 17 जनवरी 1955 के अंदर। जब हाई कोर्ट शिमला से चंडीगढ़ आया था उस समय इसके मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ करते थे? तो इस समय उसके मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन थे? तो आप बताएंगे अमरनाथ भंडारी। कौन हुआ करते थे? अमरनाथ भंडारी हुआ करते थे। अमरनाथ भंडारी। जब हाई कोर्ट शिमला से चंडीगढ़ आया था उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चीफ जस्टिस कौन थे? तो अमरनाथ भंडारी थे। जब हाई कोर्ट शिमला से चंडीगढ़ आया था तो वो डेट कौन सी थी, वो तिथि कौन सी थी? तो आप सभी बच्चे एक ही आवाज में बोलेंगे कि 17 जनवरी 1955। वैसे 1955 के अंदर ही NDRI बना था, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल 1955, और उसी 1955 में हाई कोर्ट शिमला से चंडीगढ़ आया था। उस समय मुख्य न्यायाधीश जो थे अमरनाथ भंडारी। इस अमरनाथ भंडारी से एक और महत्वपूर्ण पर्सन निकलेगा। वो महत्वपूर्ण पर्सन कौन सा है? वो महत्वपूर्ण पर्सन क्या आ सकता है एग्जाम में? तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे थे? चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस के पद पर सबसे लंबे समय तक, लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड तक कौन रहे थे? तो आप बताएंगे अमरनाथ भंडारी। चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे अमरनाथ भंडारी। तो इनका टाइम पीरियड क्या रहा है? तो आप बताएंगे इनका टाइम पीरियड था 1952 से लेकर और 1959 तक। 1952 से लेकर 1959 तक हुआ करते थे। 1952 से लेकर 1959 तक हुआ करते थे। लगभग 7 साल ये मुख्य न्यायाधीश रहे थे। अब आपने ये तो पढ़ लिया बच्चे कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सबसे छोटे समय तक, सबसे कम समय तक, शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड तक चीफ जस्टिस कौन रहे चंडीगढ़ हाई कोर्ट में? तो आप बताएंगे देवी सिंह तेवरिया। सबसे लंबे समय तक कौन रहे? अमरनाथ भंडारी। और कब सबसे कम समय तक कौन रहे? देवी सिंह तेवरिया। देवी सिंह तेवरिया। और ये देवी सिंह तेवरिया कब रहे थे? 1987 में। 1987 में एक मंथ था अप्रैल, लगभग अप्रैल 1987 के अंदर ये 17 से 18 दिन तक ही रहे थे देवी सिंह तेवरिया। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश देवी सिंह तेवरिया। सबसे ज्यादा समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे? सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे? अमरनाथ भंडारी रहे थे। तो कोई बात नहीं, चलिए एक बार बोर्ड को साफ कर लेते, उसके बाद में और जो क्वेश्चन है उनके पॉइंटों की बात करेंगे। अब आप ही एक चीज बता दीजिए, सभी स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उसके बाद में आप चिल कर लेना, मौज मस्ती कर लेना, बस 5 मिनट का काम और है, थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन यदि यहां से निकले तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो पाए। यही क्वेश्चन हम आपसे बताएंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भाई चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ जो हिंदू देवी चंडी के नाम पर बसाया गया है, ये जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है, सभी को मालूम है। हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट है, याद रखिएगा। लेकिन चंडीगढ़ का डिजाइन किसने तैयार किया था?
फ्रांस का एक व्यक्ति जिसका नाम ली कबूर्जियर था। तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो भवन है उसके डिजाइनर भी कौन थे? तो ली कबूर्जियर थे। हरियाणा विधानसभा का जो भवन है उसके डिजाइनर भी कौन थे? ली कबूर्जियर थे। हरियाणा विधानसभा के भवन के डिजाइनर कौन थे? ली कबूर्जियर। ये एचटेट 2019 के अंदर पूछा जा चुका है। एचटेट 2019 के अंदर पूछा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चन आगे भी पूछ सकता है कौन? एग्जामिनर। क्या? कि हरियाणा जो हाई कोर्ट का जो भवन है उसके डिजाइनर कौन है, या हरियाणा हाई कोर्ट का भवन का डिजाइनर वास्तुकार कौन है? तो वही व्यक्ति होगा जो चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़ का ली कबूर्जियर। तो हरियाणा हाई कोर्ट का या पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के भवन का डिजाइनर भी कौन है? ली कबूर्जियर है। अब भाई हम बात करते हैं 1 नवंबर 1966 की। 1 नवंबर 1966 में आपका एक प्यारा प्रदेश जिसके अंदर आप निवास करते हैं वो बना, जिसका नाम हरियाणा। हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। एक बार तो एचएसएससी वाले ने कमाल ही कर दिया। एचएसएससी वाला ना ये पूछ चुका है कि चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है उसने हरियाणा के लिए कब से काम शुरू किया है। अब भाई आप ये बताएं कि हरियाणा बना ही 1 नवंबर 1966 को है, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट काम भी 1 नवंबर 1966 से ही शुरू करेगा हरियाणा के लिए। इससे पहले हरियाणा था ही नहीं, तो हरियाणा के लिए क्यों काम करेगा? क्योंकि हरियाणा तो पंजाब का हिस्सा था, तो पंजाब के अधीन काम करता था। हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने हरियाणा के लिए काम भी शुरू किया है। काम भी शुरू किया कब? तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1966 को ही काम शुरू किया था। सभी स्टूडेंट, सभी बच्चे ये ध्यान देंगे, ध्यान से पढ़ेंगे कि चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट जब हरियाणा बना था तो इस चंडीगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? चंडीगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हुआ करते थे? तो आप बताएंगे राम मेहर सिंह। कौन थे? राम मेहर सिंह। जब हरियाणा बना था उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सभी बच्चों ने एक ही आवाज बोलनी है कि राम मेहर सिंह उस समय मुख्य न्यायाधीश थे। उसके बाद में क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर, वर्तमान में चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में यदि चीफ जस्टिस पूछे कि हाल ही में जो चीफ जस्टिस है वो कौन है? रविशंकर झा है। रविशंकर झा। और ये रविशंकर झा कौन से नंबर के हैं? तो 35 नंबर के, 35वें नंबर के हैं। रविशंकर झा ने किसका स्थान लिया है? तो रविशंकर झा ने किसका स्थान लिया है? कृष्णा मुरारी का। किसका? कृष्णा मुरारी। आप कृष्णा मुरारी संभावना, भाई एक संभावित सी चीज है कि ये कौन से नंबर के होंगे? 34वें नंबर के। वर्तमान में चंडीगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा 35वें नंबर के, लेकिन कृष्णा मुरारी 34वें नंबर के थे। उनका स्थान रविशंकर झा ने लिया। इसी के साथ में एक बेहतरीन पर्सन की एचएसएससी वाला ये भी पूछ चुका है कि वर्तमान में चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर कितने जज हैं, कितने न्यायाधीश हैं। तो देखिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर अभी हमने वहां पर एक नंबर है इनके गूगल वगैरह के ऊपर, तो उनके ऊपर हमने कॉल करके पूछा था कि वर्तमान में चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर कितने जज कार्यरत हैं, कितने जज लगे हुए हैं। तो उन्होंने बताया था कि देखिएगा, आप ऊपर देखिएगा तो ये ऊपर मिलेगा हाई कोर्ट के नंबर वगैरह हैं। तो वहां पर हमने कॉल करके पूछा था तो उन्होंने बताया कि 53 जज वर्तमान में कार्यरत है। कितने जज कार्यरत हैं? 53। लेकिन हुआ क्या था कि नवंबर 2019 के अंदर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, नवंबर 2019 के अंदर चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर 6 नए जजों की नियुक्ति हुई थी। नवंबर 2019 के अंदर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में 6 नए जजों की नियुक्ति हुई थी, जिसके कारण जजों की संख्या हो गई थी 56। और वर्तमान में आज ही हमने वीडियो बनाने से पहले कॉल करके पूछा है, गूगल वगैरह आप भी पूछ सकते हैं, नो डाउट आप भी पूछ सकते हैं, हमने भी पूछा है। तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में 53 जज कार्यरत है, 53 जज कार्यरत है। वैसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा पहले नवंबर 2019 के अंदर जजों की संख्या कितनी हो गई थी? तो 56 हो गई थी, क्योंकि 6 नए जज लगे थे। तो और वर्तमान में यदि हाई कोर्ट सबसे बड़ा जज पूछे या मुख्य जज पूछे तो कौन है? रविशंकर झा 35वें नंबर के, कृष्णा मुरारी कौन से नंबर के? 34वें नंबर के। तो ये तो थे चंडीगढ़ हाई कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से संबंधित, चंडीगढ़ हाई कोर्ट और हरियाणा से संबंधित जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पॉइंटों को देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन कि
चंडीगढ़ हाई कोर्ट का वह न्यायाधीश, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का वह न्यायाधीश जो हरियाणा का राज्यपाल भी रहा था। चंडीगढ़ हाई कोर्ट का वह न्यायाधीश जो हरियाणा का राज्यपाल रहा। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एकमात्र व्यक्ति, हरियाणा के ऐसे व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति, एक मतलब एकमात्र तो नहीं थे, दो थे, ऐसा व्यक्ति जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट के, या ऐसे व्यक्ति जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट के न्यायाधीश के साथ साथ हरियाणा के राज्यपाल बने। हरियाणा के राज्यपाल बने तो आप बताएंगे रणजीत सिंह नरूला और एस संघवालिया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो हरियाणा के राज्यपाल भी बने और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में न्यायाधीश भी रहे थे, मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। तो कौन आएगा? रणजीत सिंह नरूला और एस संघवालिया और रणजीत सिंह नरूला, ये दो व्यक्ति थे भाई। आपने बहुत अच्छे तरीके से, ये पॉइंट बहुत मजेदार पॉइंट है, ये आप नोट कर लीजिए अपने दिल और दिमाग में। ऐसे व्यक्ति जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और हरियाणा के राज्यपाल रहे थे, रणजीत सिंह नरूला और एस संघवालिया। उसके बाद में एग्जामिनर आपसे तुरंत बाद एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा कि ऐसा व्यक्ति जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहा। ऐसा व्यक्ति जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहा। तो आप उसका आंसर बताएंगे क्या? तीरथ सिंह ठाकुर। क्या बताएंगे बच्चे? तीरथ सिंह ठाकुर। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी जज रहा था और सुप्रीम कोर्ट में भी जज रहा था। मुख्य जज नहीं बात कर रहे हैं, मुख्य जज नहीं, जज रहा था, न्यायाधीश रहा था। ऐसा व्यक्ति जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जज रहा, ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में जज रहा, कौन था? तीरथ सिंह ठाकुर। चंडीगढ़ और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर रहने वाला व्यक्ति तीरथ सिंह ठाकुर। उसके बाद में और भी गजब क्वेश्चन आएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आएगा कि ऐसा व्यक्ति जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहा। अब मुख्य न्यायाधीश का पॉइंट की बात कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहा, उसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रहा। याद रखिएगा, ऐसा व्यक्ति जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहा और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहा। तो उसमें नाम आता है किसका? रंजन गोगोई का। किसका नाम आता है भैया? रंजन गोगोई का नाम आता है। ऐसा व्यक्ति जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहा, चीफ जस्टिस रहा, वो कौन है? रंजन गोगोई है। उसके बाद में हरियाणा के अंदर पहली लोक अदालत कहाँ खोली गई थी? हरियाणा में पहली लोक अदालत कहाँ खुली थी? तो हरियाणा में पहली लोक अदालत कहाँ खुली थी? तो सभी स्टूडेंट एक ही आवाज़ में बोलेंगे झज्जर में। झज्जर में कब खुली थी? तो आप याद रखिएगा 1919 के अंदर। महात्मा गांधी पहली बार, महात्मा गांधी दूसरी बार गिरफ्तार हुए थे 1919 में। महात्मा गांधी पहली बार गिरफ्तार हुए पलवल से, दूसरी बार गिरफ्तार हुए हिसार से। घटना दोनों 1919 की घटना, 1 अप्रैल की घटना है, 1 जुलाई की घटना है। लेकिन आपने याद रखना है कि हरियाणा में पहली लोक अदालत कब खुली थी? तो याद रखिएगा 1919 में। कहाँ खुली थी बच्चे? तो आप बताएंगे झज्जर के अंदर। उसके बाद में हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज कहाँ खोला गया था? हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज कहाँ खोला गया? तो हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज बना था पंचकुला के अंदर। हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज पंचकुला के अंदर। और ये घटना कब की है? 2005 की घटना है। हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज बना कहाँ पर? पंचकुला के अंदर। एक बार एग्जाम में पूछ लिया था HSSC वाले ने कि CR लॉ कॉलेज कहाँ है? CR लॉ कॉलेज कहाँ है? तो आप बताएंगे हिसार के अंदर। हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज कौन सा बना था? कहाँ पर बना था? तो आप बताएंगे पंचकुला के अंदर। कब बना था? तो 2005 के अंदर बना था। और आज की इस वीडियो का लास्ट जो पर्सन है, अंतिम जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी, लॉ विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आप बताएंगे भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। और ये भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? तो आप बताएंगे सोनीपत के अंदर। भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी। पहला लॉ कॉलेज पंचकुला 2005 और लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो आप बताएंगे सोनीपत के अंदर। तो ये हरियाणा और हाई कोर्ट का विशेष एक टॉपिक था जिससे संबंधित हमने आपसे सभी पॉइंट दर बदर बताए हैं, आपसे दर बाई दर बताए हैं, एक एक पॉइंट सीरीज से बताया है।
यदि कोई पॉइंट रह भी जाता है, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट भाई गलती से कोई पॉइंट रह भी जाता है तो उस पॉइंट को हम आगे डिस्कस कर देंगे, हालांकि कोई पॉइंट बचा नहीं है, सभी पॉइंट हमने क्लियर किए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि पसंद आती है तो अपने ग्रुप में, जो भी स्टडी ग्रुप है ना, उनके अंदर भी वीडियो को भेजें, उनको भी परिचित कराएं कि हाँ भाई हरियाणा जी के बिल्कुल फ्री कोर्स चल रहा है, जो आगामी परीक्षाएं हैं बेहतरीन तरीके से उनके लिए हम तैयार करेंगे आपको। तो आज की इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।